यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 90 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 94 तक कवर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और 4 क्वेश्चन इसलिए भाई क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 94 है ना, या फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 93 है, इसके रिगार्डिंग मेरे को थोड़ा सा आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि देखिए भाई एक्चुअली होता क्या है ना, जो सिंपल जो न्यूमेरिकल्स होते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के रिगार्डिंग, जैसे स्लिप निकालना या फिर एनआर निकालना, एनएस निकालना, है ना, रोटर के अंदर जो करंट है वो निकालना, वो ज़्यादातर लोग एक तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन ये सब जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको बहुत सारा एक तरीके से डाउट आएगा। तो उन डाउट को एक तरीके से क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आपके पास यहाँ पे एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है और इसमें जो आप इनपुट पावर दे रहे हैं ये आपका 50 किलोवाट। मींस स्टेटर के अंदर जो आप इनपुट पावर दे रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको पावर फ्लो डायग्राम बता रखा है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरा स्टेटर है, इसके अंदर हम लोगों ने इनपुट पावर कितना दिया है 50 किलोवाट। तो इस स्टेटर के अंदर क्या हो जाएगा, स्टेटर के चलते कोर लॉस और स्टेटर के चलते कॉपर लॉस, ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा। उसका जो भी पावर बचेगा इसको हम लोग एयर गैप पावर बोलते हैं। यही आपका क्या होता है, रोटर का इनपुट पावर बनता है, ठीक है। और रोटर के अंदर भी क्या होता है, एक तरीके से रोटर का कॉपर लॉस, रोटर का स्टेटर लॉस, सॉरी कोर लॉस, उसका जो पावर बचेगा वो आपके यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड मैकेनिकल पावर या फिर मैकेनिकल पावर। उसके बाद फिर आपका इसके अंदर अगेन बेरिंग लॉस होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा, विंडेज लॉस होगा। तो उसका जो भी पावर बचेगा वो आपका साफ्ट पावर होता है। तो स्टेटर के अंदर जो आपका पावर आप दे रहे हैं, इनपुट पावर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये है 50 किलोवाट, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 50,000 वाट। आगे बोलता है स्टेटर के अंदर जो लॉस है ये भी आपका दिया हुआ है। स्टेटर के अंदर 2 तरीके का लॉस होगा, एक तो आपका कॉपर लॉस प्लस एक आपका कोर लॉस। तो ये दोनों को मिला करके आपका यहाँ पे दिया हुआ भाई 800 वाट। तो आगे पूछा है द रोटर कॉपर लॉस पर फेज इफ द स्लिप इज 3%। तो आपको यहाँ पे I2 स्क्वायर R2 एक तरीके से निकालना है, ठीक है, पर फेज का। जैसे टोटल अगर रोटर कॉपर लॉस की बात करें क्या हो जाएगा, एक फेज का अगर इस तरीके से लिख रहा है तो सीधी सी बात है भाई 3 फेज के चलते क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू I2 स्क्वायर इंटू R2। ये सब ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे पर फेज पूछा है और यहाँ पे आपका स्लिप एक तरीके से दिया हुआ है 3%। सबसे पहले अगर आप पावर फ्लो डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करें, इधर से आपका इनपुट पावर है 50 किलोवाट, इसके अंदर एक तरीके से लॉसेस हो गया 800 वाट। तो मुझे बताइए रोटर के अंदर आपका जो एयर गैप पावर होगा या फिर ये जो वही क्या हो जाएगा, रोटर का एज ए इनपुट पावर होगा, कितना होगा बताइए। 50,000 वाट में से माइनस कर देंगे 800 वाट, तो ये ओवरऑल कितना आएगा 49200 वाट। ये मेरा क्या हो गया, एक तरीके से रोटर का इनपुट पावर हो गया भाई। हम लोगों ने एक ऑलरेडी रिलेशन देखा है कि जो मेरा रोटर कॉपर लॉस होता है, ठीक है, रोटर कॉपर लॉस जो होता है भाई ये होता है स्लिप इनटू जो एयर गैप पावर है या फिर ये जो रोटर का इनपुट पावर है वो। तो यहाँ से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो स्लिप का वैल्यू मेरे को पता है, अभी ग्रॉस पावर मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो स्लिप का वैल्यू यहाँ पे डालते हैं 0.03 और ये जो पावर निकाला है आपने भाई ये टोटल पावर है। समझ में आ रहा है बात को, टोटल पावर का मतलब तीनों फेज में जो आप पावर दे रहे हैं टोटल, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो आपको रोटर कॉपर लॉस मिलेगा ये तीनों फेज के चलते जो आपका कॉपर लॉस हो रहा है वो एक तरीके से मिलेगा। ओके, अगर यहाँ पे मैं पुट करूं, ओके, तो ओवरऑल इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 इधर आ जाएगा, 4 3 12, 12 और 2 14, ठीक है। 1476 वाट जो है आपका रोटर का कॉपर लॉस है। लेकिन ये क्या है, ये तीनों फेज को मिला करके भाई मेरे को एक फेज का चाहिए। एक फेज के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। पर फेज एक तरीके से पूछा गया यहाँ पे, तो 3 से डिवाइड करेंगे अगर तो
3 4 जा 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, यानी 492 वॉट जो है आपका पर फेज रोटर कॉपर लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन व्हाट इज द मैकेनिकल पावर डेवलप। मैकेनिकल पावर डेवलप कितना होगा ये आपको बताना है भाई। तो मैकेनिकल पावर डेवलप हम लोग को ऑलरेडी पता है, अगर फिर से मैं आपको ओवरऑल एक रिवीजन करवा दूं भाई वो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, जैसे आप करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, करंट अफेयर में कैसा है, बार बार देखने से क्या होता है, दिमाग में घुस जाता है। तो बार बार मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ भाई, ताकि आपके दिमाग में ये सब घुस जाए। ओके, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है भाई कि जो रोटर के अंदर ग्रॉस पावर होता है ये क्या था आपका, I2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन S। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, एयर गैप पावर, या फिर कहिए रोटर का इनपुट पावर। इसको मैंने बताया था, इसके अंदर दो पावर छुपे होते हैं, एक तो आपका मैकेनिकल पावर, एक आपका रोटर कॉपर लॉस, है ना। तो अगर इसको मैं ओपन करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, I2 स्क्वायर इंटू R2 प्लस ये हो जाएगा आपका I2 स्क्वायर इंटू R2, और ये था आपका 1 माइनस S डिवाइडेड बाय S। ये जो था मेरा, ये क्या है, एक तरीके से मैकेनिकल पावर, समझे। और ये क्या था मेरा, एक तरीके से रोटर कॉपर लॉस है। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, ऊपर नीचे स्लिप से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा मेरा, I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय S। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, PG लिख सकते हैं इंटू स्लिप। इसी को तो हम लोगों ने रोटर कॉपर लॉस बोला है, समझ गए। तो ओवरऑल ये मेरा एक तरीके से डेवलप्ड मैकेनिकल पावर होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 92 है भाई, इसमें आपका यही पूछा गया है, व्हाट इज द मैकेनिकल पावर डेवलप। तो हम लोग यहाँ पे इस रिलेशन को यूज़ करते हैं। देखिए, इसको अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखूँ, I2 स्क्वायर R2, इस S को इधर ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस S। तो ओवरऑल जो मेरा मैकेनिकल पावर होगा, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बोलिए, PG लिख सकता हूँ, यानी रोटर का जो इनपुट पावर होगा 1 माइनस S। तो अगर आप ध्यान से देखें, स्टेटर के अंदर हम लोगों ने टोटल पावर दिया था कितना, 50 किलो वाट, और स्टेटर के अंदर एक तरीके से लॉसेस हो रहा था 800 वाट। तो ओवरऑल ये जो आया आपका, अभी जस्ट कैलकुलेट किया ना आपने, एयर गैप पावर कितना है 49200, 1 माइनस स्लिप का वैल्यू हम लोग को पता है 0.03। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये जो आएगा भाई, ये आपका वॉट में आएगा। थोड़ा सा कैलसी यूज़ करना पड़ेगा मेरे को। देखिए 49200 इंटू 1 माइनस 0.03, ये आ जाएगा भाई 47724 वॉट। ये क्या है आपका, वॉट में आया है। आपका ऑप्शन जो है HP में दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है कि 746 वॉट जो होता है, ये होता है आपका भाई 1 हॉर्स पावर के बराबर। तो ओवरऑल 1 वॉट पे देखें क्या हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय 746 HP। तो हम लोग को देखना कितने पे, इस पे देखना, तो ओवरऑल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा 63.97 समथिंग। तो ओवरऑल आप इसको 64 HP बोल सकते हैं, ठीक है। तो 64 HP जो होगा आपका डेवलप्ड मैकेनिकल पावर होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका D4 डॉग, यानी 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, और पोल आपका यहाँ पे दिया हुआ है 8। आगे बोलता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, ठीक है। स्लिप आपका दिया हुआ है 4% यानी 0.04। उसके बाद इस टेकिंग 20 किलोवाट यानी इनपुट पावर आपका दिया हुआ है। स्टेटर में जो आप इनपुट पावर दे रहे हैं, स्टेटर इनपुट पावर, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है 20 किलोवाट। आगे बोलता है स्टेटर के अंदर जो लॉस हो रहा है, इसको मैं वॉट में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 20,000 वॉट, है ना। और ये स्टेटर के अंदर जो लॉस हो रहा है आपका, ये कितना है, स्टेटर लॉस। इसको भी मैं वॉट में लिखूंगा, यानी इसको
1000 से गुना करेंगे तो ओवरऑल 500 वाट आएगा। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे द टोटल टॉर्क डेवलप। तो सबसे पहले तो भाई हम लोग यहाँ पे पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्टेटर में ये मेरा टोटल इनपुट पावर था, स्टेटर के अंदर लॉस ही है, तो मुझे बताइए रोटर के अंदर कितना पावर गया होगा। एयर गैप पावर कितना होगा, 20,000 वाट में से माइनस कर देंगे 500 वाट, तो ओवरऑल आ जाएगा 19,500 वाट। ये मेरा क्या है, रोटर के अंदर इनपुट पावर है। अब थोड़ा सा टॉर्क के ऊपर आते हैं भाई। देखिए टॉर्क का रिलेशन आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे पावर की बात करें, पावर मतलब क्या, दो तरीके का पावर होता है, एक इलेक्ट्रिकल पावर, एक मैकेनिकल पावर। तो हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल पावर की बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल टॉर्क के बारे में पूछा गया। टॉर्क हमेशा क्या होता है, टॉर्क एक मैकेनिकल क्वांटिटी है। ओके, तो अगर हम लोग मैकेनिकल पावर की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है आपका टॉर्क इनटू आपका स्पीड। लेकिन यहाँ पे जो स्पीड होगा, ये जो आप फॉर्मूला ड्राइव कीजिएगा, स्पीड जो होता है भाई ये हमेशा रेडियन पर सेकेंड में होता है। क्लियर हुआ, ओमेगा में आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप टॉर्क का रिलेशन देखें तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपका पावर है वो डिवाइडेड बाय जो आपका स्पीड है वो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। ये तो मैंने आपको ओवरऑल हिंट दिया है कि टॉर्क का एक्चुअल में फार्मूला आपको कैसे याद रखना है। हम लोग आते हैं थोड़ा सा पहले बेसिक बुक के ऊपर भाई, या फिर पहले आते हैं हम लोग अपने PS भीमराव वाले बुक पे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेशन सारा का सारा किया हुआ है। हम लोगों ने भाई ये पूरा का पूरा पेज पढ़ा हुआ है लास्ट वाले सेशन में भी, यानी 3 से 4 लेक्चर पहले भी मैंने आपको ये पूरा समझा रखा था, है ना। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया। एक तो था आपका रोटर के अंदर जो इनपुट पावर है, ये था आपका I2 स्क्वायर R2 अपॉन S। दूसरा था आपका रोटर कॉपर लॉस, है ना, ये क्या था आपका S इंटू रोटर इनपुट पावर। एक था आपका मैकेनिकल डेवलप पावर, ये क्या था आपका, एक तो ये था आपका I2 स्क्वायर R2 और यहाँ पे था 1 माइनस S अपॉन S। और इसी को फिर हम लोगों ने रीअरेंज करके इसके जगह हम लोगों ने क्या लिखा था, रोटर इनपुट पावर, ये था आपका 1 माइनस S। तो एक ये भी फार्मूला था मेरा, है ना। तो ये सब हम लोग के पास फार्मूला ऑलरेडी पहले से ड्राइव किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉर्क भी अगर आप पढ़ेंगे तो 2 तरीके का टॉर्क आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, जैसे अगर मैं पावर फ्लो डायग्राम आपको फिर से रिवाइज करवाऊँ तो ये मेरा स्टेटर है। ठीक है, स्टेटर में जो भी लॉस हो गया उसके बाद जो भी पावर बचेगा वो कहाँ जाएगा, रोटर के अंदर जाएगा, है ना। और रोटर के अंदर जो भी पावर लॉस होगा, रोटर कॉपर लॉस, रोटर कोर लॉस, है ना, उसके बाद कहाँ जाएगा, ये बाहर निकलेगा भाई। ठीक है, या फिर कहिए जो टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ है वो। अब उस मैकेनिकल पावर में से भी तो भाई आपका यहाँ पे क्या है, बेयरिंग लगा हुआ है, विंडेज के कारण लॉसेस देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन लॉसेस देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं। तो उसमें से यानी नेट जो इसके अंदर मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ है उसमें से आपका क्या होगा, यहाँ पे जो स्ट्रे लॉसेस हो रहे हैं, स्ट्रे लॉसेस मतलब आपका बेयरिंग हो गया, फ्रिक्शन लॉस हो गया, विंडेज लॉस हो गया, उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर क्या होता है, मेरा साफ्ट पावर एक तरीके से मिलता है भाई। ठीक है, तो 2 टॉर्क आपको यहाँ पे पढ़ना है। एक तो आपका इंटरनल टॉर्क। ठीक है, इंटरनल टॉर्क कहने का मतलब भाई जो आपके मोटर के अंदर बन रहा हो। ठीक है, साफ्ट पे नहीं, मोटर के अंदर बन रहा हो भाई। ओके, एक मिनट भाई, देखिए एक जो होगा आपका इंटरनल टॉर्क होगा, ठीक है, जो मोटर के अंदर होगा। दूसरा टॉर्क जो होगा उसको हम लोग साफ्ट के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, साफ्ट पे जो आपका टॉर्क आ रहा है ओवरऑल। तो देखिए आपके यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैंने आपको रिलेशन बताया कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, जो आपका मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ। अभी फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है, टॉर्क इक्वल टू क्या है, जो आपका मैकेनिकल पावर है अपॉन जो आपका यहाँ पे स्पीड होगा। अब यहाँ पे स्पीड भी अगर देखें तो 2 तरीके का स्पीड होता है। एक तो आपका NS है जिसपे आपका स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, और दूसरा आपका NR जो कि रोटर का इटसेल्फ अपना खुद का स्पीड है। तो यहाँ पे कौन सा स्पीड रखेंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क जो है, इसे मैं आपको थोड़ा मिटा देता हूँ। इलेक्ट्रिकल टॉर्क जो है भाई ये क्या होता है,
और ये किस टॉर्क की बात हो रही है, यहाँ पे इंटरनल टॉर्क की बात हो रही है भाई, ठीक है, या फिर कहिए ग्रॉस टॉर्क की बात हो रही है, फिर ये टोटल जो टॉर्क आपके मोटर के अंदर डेवलप हो रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है टोटल इंटरनल या फिर ग्रॉस टॉर्क डेवलप पर फेज इज गिवन बाय, पर फेज की बात हो रही है, ओके। क्योंकि हम लोगों ने जो रिलेशन लिखा है ना भाई, रोटर ओमिक लॉस इक्वल टू एस इनटू पीजी, ये पर फेज का है। अगर तीनों फेज का चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे। जैसे यहाँ पे I2 स्क्वायर R2 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके तीनों फेज का मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका पर फेज एक तरीके से निकाला जा रहा है। तो ऊपर में क्या है, इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप इन रोटर। तो रोटर के अंदर मैकेनिकल पावर कितना डेवलप हो रहा है बताइए, यही तो डेवलप हो रहा है I2 स्क्वायर R2 अपॉन S, और ये था आपका 1 माइनस S। ये क्या है मेरा रोटर के अंदर जो मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है। क्योंकि भाई फिर से थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ, रोटर के अंदर आपने इनपुट कितना पावर दिया है, रोटर का आपका ये इनपुट पावर I2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन S। तो भाई मेरे इसी को हम लोग ओपन करके लिख रहे हैं ना, I2 स्क्वायर R2 प्लस ये था आपका I2 स्क्वायर R2 और ये था आपका 1 माइनस S अपॉन S। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, ये ओमिक लॉस है, रोटर के अंदर जो ओमिक लॉस है। बाकी ये जो बचा क्या है, यही तो एक तरीके से रोटर के अंदर आपका मैकेनिकल पावर को एक तरीके से बता रहा है। और इसको अगर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से दिखाएं तो ये कुछ इस तरीके का, ये R2 हो जाएगा और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, ये R2 और ये था भाई 1 माइनस S अपॉन S। इसके साथ जब करंट मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि भाई I स्क्वायर के हिसाब चलता था I2 स्क्वायर, फिर ये इसका मल्टीप्लाई हो गया है ना, तो ये आपका ओवरऑल क्या है, मैकेनिकल पावर को एक तरीके से दिखाता है। तो ये जो है भाई, ये जो फॉर्मूला है मेरा, इसको मैं फिर से अरेंज करके लिखता हूँ इसके जगह। मतलब वही चीज़ है भाई, बार बार चल रहा है लेकिन मैं बार बार बताना पड़ रहा है आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये मेरा जो है रोटर के अंदर नेट मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ है। तो देखिए ऊपर में जो लिखा हुआ है इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप इन रोटर, तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे बताइए। इसके जगह ये लिख दिया ना 1 माइनस S इंटू आपका जो एयर गैप पावर है वो, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है पहले, इलेक्ट्रिकल टॉर्क जो डेवलप हुआ ये क्या है, मैकेनिकल पावर अपॉन यहाँ पे स्पीड लिखा है। अब ये R लिखा है उसका मतलब क्या, रोटर का स्पीड। इस पर हम लोग बात करेंगे कौन सा स्पीड होगा, अभी कंफ्यूज मत होइए, अभी हम लोग ऊपर वाले पार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया, ये कहाँ से एक तरीके से वैल्यू आया। अब देखिए भाई यहाँ पे ओमेगा R ही क्यों लेकर के चला है। ओमेगा R कहने मतलब क्या, रोटर का स्पीड है लेकिन रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ओमेगा S क्यों नहीं लिया, सिंक्रोनस स्पीड क्यों नहीं लिया, स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है वो स्पीड क्यों नहीं लिया। तो थोड़ा सा हम लोग आते हैं एक और बुक के ऊपर, देखिए इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। द डेवलप टॉर्क और इंड्यूस्ड टॉर्क इन अ मशीन इज डिफाइंड एज द टॉर्क जनरेटेड बाय इंटरनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर, मतलब जो अंदर में मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ है वो, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला बता रहा भाई, ठीक है। द टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बोलेंगे या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन टॉर्क बोलेंगे, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इंटरेक्ट करके एक तरीके से यहाँ पे टॉर्क बनाता है। दिस टॉर्क डिफर फ्रॉम द टॉर्क एक्चुअली अवेलेबल एट द टर्मिनल। सीधी सी बात, अभी मैंने आपको बताया जो टर्मिनल पे जो शाफ्ट पे टॉर्क मिलेगा वो दूसरा होता है भाई, क्योंकि उसमें आपको फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस ये सब सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको वो क्या मिलेगा, टर्मिनल पे मिलेगा, फिर शाफ्ट पे मिलेगा। ये अभी हम लोग किस में बात कर रहे हैं, डेवलप टॉर्क की बात हो रही है, और मोटर के अंदर में कितना एक तरीके से आपका टॉर्क डेवलप हो रहा है उसकी बात हो रही है भाई, ठीक है। तो ऑलरेडी ऊपर वाले में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ऊपर में हो गया मैकेनिकल पावर डेवलप डिवाइडेड बाय, नीचे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, मैकेनिकल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी होता है ये, एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या, ओमेगा से रिप्रेजेंट करता है, रेडियन पर सेकंड में। और क्योंकि भाई यहाँ पे रोटर की बात हो रही है, रोटर के अंदर एक तरीके से टॉर्क बन रहा है, तो रोटर का स्पीड आपका यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, आपको ये दिमाग में रखना है। तो मैकेनिकल पावर कितना डेवलप हुआ, ये है 1 माइनस S इंटू पीजी, और हम लोग को ऑलरेडी पता है NR इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस S इंटू NS। तो उसी हिसाब से आपका यहाँ से
क्या कर दिया ओमेगा आर, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई रेडियन पर सेकंड में, आपको किस में लाना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब डिग्री में लाना पड़ेगा। रेडियन में है वो डिग्री में लाना पड़ता है, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, ये हो गया आपका मैकेनिकल पावर, नीचे में आपका ओमेगा आर था ना, ठीक है, तो ओमेगा आर की जगह आप ये वैल्यू डालेंगे तो ये 1 माइनस एस कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा, पी जी अपॉन ओमेगा एस। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे वही चीज़ किया है। एक चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ ना भाई, उस चीज़ को आप दिमाग में रखना है। तो ओवरऑल जो मोटर के अंदर में जो टॉर्क डेवलप हुआ है, ये क्या हो गया, रोटर के अंदर का जो इनपुट पावर है वो, ठीक है, और जो स्टेटर के अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है उसका स्पीड। कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो भाई ये फॉर्मूला या फिर कहिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इस वैल्यू को यानी ओमेगा आर को पुट करने से यहाँ पे एक तरीके से ओमेगा ऐसा है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे आपका डायरेक्ट एक तरीके से स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड होता है, नहीं, ठीक है। ये तो भाई सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पे आ गया है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे आते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है जो ओमेगा एस है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है भाई, 2 पाई एफ। ओके, अभी एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ भाई, आप YouTube पे जाकर के सर्च कीजिएगा हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, ठीक है, रेडियन टू डिग्री, और आगे में EEE लगा दीजिएगा। ये करीब 16 मिनट का लेक्चर है, इसको आप देख लीजिएगा भाई। रेडियन टू डिग्री या फिर डिग्री टू रेडियन कैसे चेंज करते हैं, या फिर कहिए अगर आपके पास आरपीएम में कोई दिया हुआ है तो उसको हम लोग आरपीएस में कैसे चेंज करेंगे, यानी ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है, ये आपका रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। तो ये सब हम लोग कन्वर्जन कैसे करते हैं ऑलरेडी लेक्चर बना हुआ है, आप ये टाइप कीजिएगा रेडियन टू डिग्री या फिर डिग्री टू रेडियन, आगे EEE कर दिया आ जाएगा आपका। ओके, तो वही चीज़ है भाई कि ये जो ओमेगा एस है ना, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू का एंगुलर वेलोसिटी है ना ये, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2 पाई रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आपका एन एस आ जाएगा। इस पर हम लोग बात करेंगे, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ओके, तो ओवरऑल आपको सिर्फ ये रिलेशन याद करके रखना भाई अभी, ठीक है। जो मशीन के अंदर जो टॉर्क डेवलप हुआ है क्या है, रोटर का इनपुट पावर डिवाइडेड बाय आपका जो स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो, और इसी को फिर से रीअरेंज करके लिख दिया इसने, पीजी की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, और ये वैसे का वैसे ही छोड़ दिया, तो ये मेरा रोटरोमिक लॉस हो जाएगा, है ना भाई। मेरे ये वाला वैल्यू क्या है, रोटरोमिक लॉस लिख दिया यहाँ पे, रोटरोमिक लॉस, और नीचे में बचा क्या, स्लिप इनटू ओमेगा एस, तो स्लिप इनटू ओमेगा एस लिख दिया, तो ये भी एक फार्मूला हो गया। ओके, और फिर इसका एक तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखा है, अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं। आते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। देखिए भाई, तो ओवरऑल आपका यहाँ पे टॉर्क पूछा गया है, तो हम लोग को साफ साफ पता चल गया है कि जो टॉर्क है, डेवलप टॉर्क, ये क्या होता है, जो रोटर के अंदर आप इनपुट पावर दे रहे हैं वो डिवाइडेड बाय आपका यहाँ सिंक्रोनस स्पीड किस में, रेडियन पर सेकेंड। तो ठीक है, द टोटल टॉर्क डेवलप पूछा है यहाँ पे, टोटल टॉर्क ही हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए पीजी का वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है, ये निकाल रखा हम लोगों ने 19,500। अब हम लोग यहाँ पे ओमेगा सबसे पहले एन एस निकालते हैं। एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 120 एफ अपॉन पी। तो यहाँ पे 120 एफ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में 50 हर्ट्स, पोल यहाँ पे दिया हुआ 8 पोल। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 12, 25 बार में, ठीक है। तो ओवरऑल 750 आरपीएम आएगा। ये किस में है भाई, ये किस में है, एन एस आपका रिवॉल्यूशन पर मिनट में है, ठीक है। ये जो होता है ना ओमेगा एस, ये किस में होता है, रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। यहाँ पे रेडियन है और सेकेंड, समझिए पहले। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये किस में रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिनट से वो सेकेंड में लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग का इसमें दो पैरामीटर, ऐसे समझिए, इसमें दो क्वांटिटी है।
एक तो भाई इसमें मिनट है, तो पहले मैं मिनट को किस में लेकर के जाऊं, सेकंड में लेकर के जाता हूं, ठीक है। उसका फिर मैं क्या करूंगा, ये जो आरपीएम है यानी रिवॉल्यूशन, ठीक है, इसको मैं किस में ले जाऊंगा, रेडियन में लेकर के जाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में ये 750 रिवॉल्यूशन घूमता है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 मिनट में ये कितना रिवॉल्यूशन करता है, 750 रिवॉल्यूशन। और 1 मिनट कहना मतलब क्या, 60 सेकेंड, ठीक है। 60 सेकेंड में कितना कर रहा है, मतलब वही लाइन को यहाँ पे सेकंड में लिख दिया भाई, 60 सेकंड में 750 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो मैं 1 सेकंड की बात करूँ, मुझे पर सेकंड चाहिए यहाँ पे, तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, 750 अपॉन 60 रिवॉल्यूशन। क्लियर हुआ। तो ये क्या आ गया कि 1 सेकंड में इतना एक तरीके से रिवॉल्यूशन घूमेगा। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया है, मिनट को सेकंड में ले आया है, ठीक है। लेकिन भाई अब मेरे को यहाँ पे रिवॉल्यूशन को किस में करना है, रेडियन में करना है एक तरीके से, समझ में आया। रेडियन में भी तो चेंज करना है। तो हम लोग को पता है भाई 2 पाई आर इक्वल टू क्या होता है, 1 रिवॉल्यूशन। भाई अगर मेरे पास कोई सर्कल है तो अगर मैं इसका एक चक्कर लगाऊं तो एक चक्कर लगाने मतलब क्या, मेरे को इसका सरकमफेरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलिए। यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं क्या मिलेगा, बोलिए, सरकमफेरेंस मिलेगा कि नहीं। सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है, बोलिए। और एक चक्कर लगा रहे हैं मतलब क्या, आप 2 पाई आर लिखिए या फिर इसको 360 डिग्री लिखिए, या फिर इसी को हम लोग 1 रिवॉल्यूशन बोलेंगे, है ना। तो इतने तरीके से आप लिख सकते हैं, 2 पाई आर इक्वल टू 360 या फिर लिखिए 1 रिवॉल्यूशन। ओके, ये मेरा इधर ये 2 पाई आर का मतलब होता है रेडियन, समझे। इसको और मैं लिखूँ यहाँ पे 2 पाई आर का मतलब होता है रेडियन इक्वल टू कितना है, 360। ये मेरा इधर रेडियन में है, इधर मेरा डिग्री में है। एक रेडियन की बात करें, ठीक है, 2 पाई पे इतना डिग्री, तो एक रेडियन की अगर बात करें भाई तो क्या हो जाएगा आपका 360 अपॉन 2 पाई, यानी कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई, समझ में आया। तो ये मेरा रेडियन है, एक रेडियन में इतने डिग्री होता है। तो अभी उस सब पे हम लोग नहीं जाएंगे, ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर सजेस्ट किया, उसको आप देख लीजिएगा। देखिए भाई हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 2 पाई आर का मतलब क्या होता है, 1 रिवॉल्यूशन होता है। इसको मैं फ्लिप करके लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं फ्लिप करके लिखता हूँ क्योंकि मेरे को ये रिवॉल्यूशन किस में लेकर के जाना है, रेडियन में लेकर जाना है। मैं इसको फ्लिप करके लिखता हूँ, 1 रिवॉल्यूशन मीन्स 2 पाई रेडियन, आर का मतलब होता है रेडियन। तो भाई मेरे पास कितने रिवॉल्यूशन है एक सेकंड में, ये है 750 डिवाइडेड बाय 60 रिवॉल्यूशन। तो भाई एक रिवॉल्यूशन पे इतना, तो इतने रिवॉल्यूशन पे कितना हो जाएगा, 2 पाई इनटू ये हो जाएगा 750 अपॉन 60 रेडियन, समझे। क्लियर हुआ। तो ये अपने आप में क्या था, ये ऑलरेडी आपने यहाँ पे सेकंड में कर लिया कि एक सेकंड में इतना रिवॉल्यूशन, और फिर रिवॉल्यूशन को आपने किस में कर दिया, एक तरीके से रेडियन में चेंज कर दिया। तो ओवरऑल क्या आ गया, ये रेडियन पर सेकंड आ गया, समझे। यानी ये मेरा क्या है, एक तरीके से ओमेगा एस का वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, जो डेवलप टॉर्क होगा ये पीजी अपॉन ओमेगा एस, और पीजी का वैल्यू 19,500 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 2 पाई इंटू 750 और ऊपर में 60 चला जाएगा। भाई नीचे वाला 60 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब एक चीज़ समझिए, आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो 60 से आपने डिवाइड किया, ये किस लिए किया था भाई, ताकि आप मिनट को सेकंड में लेकर के आ सकें। और यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि आप रिवॉल्यूशन को किस में, रेडियन में लेकर के आ सकें। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप टॉर्क निकालेंगे तो आपको भाई यहाँ पे हमेशा जो है इसको किस में लिखना पड़ेगा, रेडियन पर सेकंड में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, 60 अपॉन 2 पाई, ठीक है। इसको अरेंज करके लिखता हूँ 19,500 डिवाइडेड बाय 750, और यहाँ पे क्या है 60 अपॉन 2 पाई। ये हमेशा आपको लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो ये क्योंकि अपने आप में हमेशा भाई रहेगा, और अपने आप में इसका क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। कांस्टेंट वैल्यू यानी 60 अपॉन 2 पाई अगर आप करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, भाई मिस्टेक हो रहा है क्या कहीं, एक मिनट, 60 डिवाइडेड बाय, सही है। इसका जो वैल्यू आएगा भाई ये हमेशा आएगा आपका, इसका अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 9.54 समथिंग, यानी 9.55 आप बोल सकते हैं। तो ओवरऑल
ये जो हम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला ड्राइव किया है, ये क्या था आपका, रोटर इनपुट पावर डिवाइडेड बाय आपका, यहाँ पे पहले इसको कर लेता हूँ, उसको फिर अरेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9500 इंटू, इन दोनों की जगह मेरे को क्या मिला वैल्यू, 9.55 डिवाइडेड बाय 750। अब मेरे को एक चीज़ बताइए भाई, एक चीज़ बताइए, ये वाला वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू है मेरा रोटर के अंदर जो एयर गैप पावर है वो। ये वाला वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू मेरा NS था, जो हम लोगों ने नॉर्मल NS निकाला ना, NS इक्वल टू 120F/P, समझ में आया, 120F/P, इसका वैल्यू था आपका 750 RPM, समझे। तो भाई ये मेरा ऊपर में PG है, ये मेरा NS है, और ये जो हम लोगों ने वैल्यू लिखा, इसका वैल्यू कितना है 9.55। तो ओवरऑल जो मेरा फार्मूला आएगा, एक्चुअल फार्मूला जो आता है, बार बार आपको इस तरीके कन्वर्ट नहीं करना पड़े, तो ओवरऑल ये हो जाएगा रोटर का ग्रॉस पावर या फिर इनपुट पावर डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे लिखेंगे NS, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9.55 से। ये हो गया आपका फाइनल रिलेशन किसका, टॉर्क के लिए। अब आपको इसमें ये सब झमेला नहीं करना पड़ेगा, वो सब जो झमेला करना पड़ रहा था उसका वैल्यू मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो वही वैल्यू आया, ये मेरा ग्रॉस पावर हो गया रोटर का, और ये मेरा NS हो गया, इसको हम लोगों ने 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना। इसको मैं सॉल्व करता हूँ फटाफट, इंटू 9.55 डिवाइडेड बाय 750, इसको जब आप सॉल्व करेंगे भाई तो ये आ जाएगा 248.3, यानी ओवरऑल आपका 248 यानी फर्स्ट आंसर होगा। थोड़ा सा आंसर देख लेता हूँ मैं, 93 का फर्स्ट बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से भाई आपको सॉल्व करना है, ओके। अब देखिए, और आपके बुक में जो सॉल्यूशन किया है ना भाई, देखिए ठीक है, ऐसे भी जा सकता है, लेकिन मैंने आपको एक्चुअल फार्मूला बताया भाई, ठीक है। आपके बुक में क्या है ना, वो कंफ्यूज करेगा, इस फार्मूले को आप दिमाग में रखिए, आपका कभी भी गलत नहीं होगा एक तरीके से। थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन देख ले रहा हूँ बुक में कैसे किया हुआ है। देखिए भाई, आपके बुक में क्या किया है ना, हम लोगों ने क्या लिया है यहाँ पे, एक चीज आप समझिए, हम लोगों ने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया है TD इक्वल टू PG/NS, और ये था आपका 9.55। ये जो पावर है भाई, ये रोटर के अंदर का इटसेल्फ पावर है, ठीक है। और बुक में क्या किया है, बुक में आपका रोटर का आउटपुट पावर लिया है, ये रोटर का इनपुट पावर था, बुक में क्या किया है, रोटर का इनपुट पावर लिया हुआ है, ठीक है। आउटपुट मतलब आउटपुट पावर लिया हुआ है। तो आउटपुट पावर जब भी लेंगे तो ओवरऑल आपको यहाँ पे रोटर का स्पीड डालना पड़ेगा, ठीक है। आंसर सेम आएगा भाई, आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना दिमाग में रखना है कि अगर आप यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे इनपुट पावर डालना पड़ेगा रोटर का, अगर आप यहाँ पे NR ले रहे हैं तो रोटर का आउटपुट पावर डालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9.55, समझे। लेकिन एक फॉर्मूला आप याद रखिए, जो भी मैंने आपको समझाया भाई, ये बेस्ट है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, आंसर सबसे सेम ही आएगा। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या बोल रहा है, इन द अबव क्वेश्चन इफ द मैकेनिकल टॉर्क लॉस्ट इन फ्रिक्शन इज 16 न्यूटन मीटर, यानी अभी जो टॉर्क डेवलप हुआ है आपका, ये कितना था 248 न्यूटन मीटर, ठीक है भाई। ये मेरा ग्रॉस टॉर्क है जो कि रोटर के अंदर डेवलप हो रहा है। अब इसमें बोल दिया कि फ्रिक्शन और, ठीक है, मैकेनिकल लॉसेस के चलते आपका 16 न्यूटन मीटर क्या हो गया, एक तरीके से बर्बाद हो गया, लॉस्ट हो गया। तो आगे कितना टॉर्क गया होगा, टोटल टॉर्क में से हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शाफ्ट टॉर्क में क्या मिलेगा, टोटल टॉर्क में से क्या कर दे, जो मेरा टोटल
टॉर्क जो लॉस हुआ वो, ठीक है। तो 248 में से 16 घटा देंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, ये 2 बचेगा, 4 में से 1 गया 3, और ये हो जाएगा 232 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये मेरा एक तरीके से टॉर्क बचा, ठीक है। तो क्या बोलता है, व्हाट इज द BHP? BHP मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर भाई, ठीक है। समझिए आप क्या होता है, इसको मैं तोड़ के समझाता हूँ पहले। BHP, ठीक है, ब्रेक हॉर्स पावर। तो सबसे पहले आपको फोकस करना पावर क्या होता है। पावर आपको पता है, और मैकेनिकल पावर की बात हो रही है, टॉर्क यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मैकेनिकल पावर इक्वल टू क्या होता है भाई, टॉर्क इनटू स्पीड, और स्पीड कौन सा, ओमेगा वाला, ठीक है, रेडियन में लेना आपको। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है शाफ्ट पे कितना एक तरीके से टॉर्क मिल रहा है लॉसेस का घटाने वाला, कितना है 232 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड अब कौन सा लेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे स्पीड भी तो निकालना पड़ेगा ना, ओके। तो क्योंकि शाफ्ट की बात हो रही है तो रोटर का अगर स्पीड लेते हैं, यहाँ पे रोटर का स्पीड अगर आप निकालें, NR इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एस, और ये हो जाएगा आपका NS। ये आपका 750 आया था, इसका वैल्यू दिया था, डायरेक्ट मैं बताता हूँ कितना आएगा आपका NR का वैल्यू। देखिए NR का वैल्यू आ जाएगा भाई 720, ओके। ये आ जाएगा आपका 720, लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझना है, जो NR निकाला है आपने भाई, ये जो NR आपका 720 आया है, ये कौन सा है, ये RPM में, समझ में आया, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं हमेशा, रेडियन पर सेकंड में रखते हैं, तो सबसे पहले उसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। ये जो मिनट है इसको पहले सेकंड में कीजिए, और ये जो रिवॉल्यूशन है उसको रेडियन में करना पड़ेगा। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि 720 को अगर मेरे को रेडियन पर सेकंड में करना है, इसका मतलब कैसे, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60/2 पाई से करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा आ गया एक तरीके से मैकेनिकल पावर, ठीक है। अब ये जो पावर है भाई, ये किस में होगा बताइए, टॉर्क इनटू स्पीड, ये किस में होगा, ये एक तरीके से वॉट में होगा मेरा। अब मेरे को इसमें HP लिखा हुआ है, ब्रेक हॉर्स पावर, HP में आपको बताना है। तो ओवरऑल ये मेरा नेट पावर होगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ कैलसी में, तो ये कितना आता है 232 गुना 720 और 60 अपॉन इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग डाल देते हैं 9.55, ओके। ये आ जाएगा 159,511,4.502 वॉट, ठीक है। इतना आपका पावर आया। एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूँ, 232 गुना 720 गुना 0.55, सही है। ये आ रहा भाई 159, इसको ओवरऑल 5232 ओवरऑल लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 95232 वॉट, इतना वॉट आया, ठीक है। वही चीज़ है आपका। तो ओवरऑल ये क्या है आपका नॉर्मल पावर है भाई, ठीक है। इसको मेरे को HP में कन्वर्ट करना है, तो ओवरऑल मैं क्या लिखूँगा, 746 वॉट 1 HP के बराबर होता है। तो 1 वॉट आपका 1/746 HP के बराबर, मेरे को ये टोटल इतने पे देखना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 3232, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ 746 से, तो कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, सब चीज़ सही है। देखिए कहाँ मिस्टेक हो रहा है, ये 2π/60 था ना भाई मेरे यहाँ पे, देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ है, इसको समझिए आप। 720 RPM था ये, ठीक है, NR का वैल्यू, इसको मेरे को चेंज करना है। 1 मिनट में 720 रिवॉल्यूशन घूम रहा है, ठीक है, यानी 60 सेकंड में 720 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 720/60, है ना।
रिवॉल्यूशन, और हम लोग को पता है 2 पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 1 रिवॉल्यूशन के बराबर होता है। उसको फ्लिप करके 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो ओवरऑल मेरे पास कितना है 720/60। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाए यहाँ पे 2 पाई अपॉन 60 इंटू 720, समझे। तो ये आपका आएगा रेडियन में। तो वही हम लोग मिस्टेक कर रहे थे। तो ओवरऑल देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे आप कीजिए 720 रहेगा, लेकिन 2 पाई अपॉन 60 करना है हम लोग को। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। ओके, और एक चीज़ और समझिए, पहले इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 232 गुना 720 गुना 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, ये आ जाएगा 1749.2.3879 वॉट। ठीक है, अब ये फार्मूला लगा लेंगे। 746 वॉट में 1 HP होता था, 1 वॉट में कितना हो जाए, इतना है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1749.2.3879, ये हो जाएगा 23.44 समथिंग आ रहा है भाई। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ऑप्शन देख लेते हैं कितना कितना दिया हुआ है, 24.44 बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होना आपको भाई, ये जो हम लोगों ने टॉर्क का फार्मूला भी जस्ट ड्राइव किया ना, टॉर्क इक्वल टू डेवलप टॉर्क इक्वल टू क्या था, रोटर इनपुट पावर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका NS था, और यहाँ पे हम लोगों ने जो मल्टीप्लाई किया, एक्चुअली ये जो NS था ना नीचे में, ये क्या था 750 डिवाइडेड बाय 60 इंटू आपका ये 2 पाई था। तो ओवरऑल जब आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 750 इंटू 2 पाई अपॉन 60, तो ये 60 ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो TD इक्वल टू क्या हो जाएगा, PG इंटू 60 डिवाइडेड बाय 750 गुना 2 पाई। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, यहाँ पे 60 अपॉन 2 पाई होता है, और यहाँ पे क्या है आपका, ये जस्ट अपोजिट है, 2 पाई अपॉन 60 है। तो कन्वर्जन करना एक तरीके से सीखना जरूरी है आपको। और इसका वैल्यू जब आप कैल्सी में डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हमेशा आएगा 9.55, और ये हो जाएगा रोटर इनपुट पावर डिवाइडेड बाय आपका जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है वो। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, और आई होप कि ये कन्वर्जन भी आपको समझ में आया होगा भाई। अब देखिए, ये जो आपके बुक में डायरेक्ट जो फार्मूला बनाया ना BHP में, डायरेक्ट पावर कैलकुलेट करने का है ना, BHP। तो देखिए हम लोगों ने किया क्या है, तोड़ तोड़ की चीज़ों को समझिएगा ना, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। हम लोग ऑलरेडी पता है पावर है ये, BHP है मतलब पावर। तो पावर का सीधे से फार्मूला है, टॉर्क इनटू क्या होता है, स्पीड होता है। लेकिन ये जो स्पीड है किस में, रेडियन पर सेकंड में। तो सीधी सी बात है भाई, इसको हम लोग क्या करेंगे, रेडियन पर सेकंड को किस में लिखेंगे हम लोग, बताइए। इसको हम लोग RPM में लिखेंगे, है ना, कन्वर्ट करके। मतलब जो आपने स्पीड निकाला भाई, कहाँ गया हम लोग का 720, ये किस में था, RPM में था ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे एक तरीके से ओमेगा में, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा में लिखना पड़ता है रेडियन पर सेकंड में। तो हम लोग चेंज करेंगे, चेंज करने में क्या करना पड़ रहा था हम लोग को, 720, ठीक है, लिख दिया। मतलब यहाँ पे लिखता हूँ, ये 720 क्या था, NS था, ठीक है, इनटू ये रोटर के यहाँ चल रहा है ना, NR था, इनटू आपका यहाँ पे चेंज करने के लिए क्या करना पड़ा आपको, 2 पाई अपॉन 60 से डिवाइड करना पड़ा यहाँ पे, इस तरीके से। सही बात है। उसके बाद ये आपका एक्चुअल में पावर आया वॉट में। अब इसको फिर क्या किया आपने, HP में चेंज किया। तो HP में चेंज करने क्या करना पड़ा, वो 746 से डिवाइड करना पड़ा। तो इसको ओवरऑल 746 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो आपके बुक में डायरेक्ट फार्मूला एक तरीके से यूज़ किया था भाई, बस वैल्यू डाल दिया था। तो ओवरऑल अगर आपको नहीं समझ में आएगा बुक में कैसे फार्मूला है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो चीज़ों को भाई तोड़ तोड़ के समझिए, क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे के MCQs को सॉल्व करेंगे। ओके, और पूरा का पूरा ये न्यूमेरिकल सेक्शन रहेगा। तो न्यूमेरिकल सेक्शन भाई इंटरेस्टिंग रहता है, ठीक है। जितना ज़्यादा डीपली आप समझेंगे चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा एक तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा।